हम लोग देखिए काम करने वाले लोग हैं, हम लोग समीकरणवादी नहीं हैं कि इस जाति को ले लो और मुसलमान का थोक वोट बैंक ले लो और देश को लूटो। हम लोग सेवा करने वाले लोग हैं, सेवा में विश्वास करते हैं, देश की जनता का सेवा कर रहे हैं और हमको दिन प्रतिदिन जनता भी आगे बढ़ा रही है। मैं हूं मलंगिया में और यहां पर ग्रीन ग्लोब कंपनी का जो ईंट का एसीसी ईंट का बनता है उसका उद्घाटन है। यहां पे विस्पी विधायक हरिभूषण बचौल जी हैं और यहां पे सांसद अशोक यादव भी है। चलिए हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे, ये कंपनी का जो उद्घाटन है इस मौके पे क्या कहना चाहते हैं। जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है द बिहार न्यूज़ पे। आपका भी स्वागत है। मलंगिया जो ऐतिहासिक गांव है और इस गांव में भी एसीसी का सीमेंट का ईंट जो पर्यावरण के अनुकूल है लगा है, इससे लोगों को भी लाभ होगा, यहाँ के ग्रामीणों को भी लाभ होगा, इससे रोजगार का भी संसाधन बढ़ेगा। हम लोग मंगल कामना और शुभकामना देते हैं कि ये उत्तरोत्तर ऊंचाई को पाए और फले फूले। जिस तरह मधुबनी के युवा भी अब जो है आत्मनिर्भर होकर स्वयं रोजगार कर रहे हैं और कंपनियां खोल रहे हैं, इससे क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं? आपने देखा होगा, लोग तो बोलते हैं विपक्षी लोग, एक आप लोग जानिए, एक मुद्रा लोन से इस देश में हमने 4.5 करोड़ लोगों को बिना कोई गारंटी का लोन देके रोजगार दिया है। उसके बाद अभी हमारे माननीय मंत्री जी थे शाहनवाज हुसैन जी, उन्होंने कई हजार लोगों को 5 लाख सब्सिडी और 5 लाख युवा उद्यमी, महिला उद्यमी, दलित उद्यमी, अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या तो बिहार में बहुत कम है, सारे लोगों को हम लोग देखिए काम करने वाले लोग हैं। हम लोग समीकरणवादी नहीं हैं कि इस जाति को ले लो और मुसलमान का थोक वोट बैंक ले लो और देश को लूटो। हम लोग सेवा करने वाले लोग हैं, सेवा में विश्वास करते हैं, देश की जनता का सेवा कर क्षेत्र है। युवा उद्यमी को हम 10 लाख रुपया देते हैं, उसमें 5 लाख रुपए का छूट है। उसके बाद आपको कई योजना है, लेदर में, कपड़ा में, उसके बाद आपको इंथॉल में। इंडिया नहीं, विश्व में सबसे अच्छी पॉलिसी हमारी सरकार बनाई थी, जिसका परिणाम हुआ कि 1800 रुपये जो 1600-1800 रुपये पिछली बार जो मक्का बिका, आप चले जाइए पूर्णिया, खगड़िया, 2400 रुपये मक्का बिक रहा है। तो हम लोग काम करने वाले लोग हैं और माननीय हमारे सांसद जी हैं, हमसे ज़्यादा जी जब से मुख्यमंत्री बने हम लोग भी शामिल थे, सभी क्षेत्रों में विकास हुआ, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में नीतीश कुमार जी बिल्कुल फेलियर साबित हुए कि एक भी उद्योग को नहीं ला पाए। लेकिन जब शाहनवाज हुसैन जी उद्योग मंत्री बने, उद्योग मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी को मिला था। इससे पहले उद्योग मंत्रालय जेडीयू के पास रहता था। अल्प समय में जो उन्होंने उद्योग नीति बनाई उन्होंने, और बाहर जाके इन्वेस्टर को इनवाइट किया कि चलो बिहार में आप इन्वेस्ट करो, जिसके तहत आप देख रहे होंगे कि कई जगह इथेनॉल का फैक्ट्री खुला भी। और बड़े ही खुशी की बात है कि मधुबनी जिला में भी लोहट में ये इथेनॉल का मोटा मोटी 4000 करोड़ का इन्वेस्ट होने जा रहा है। लेकिन जो सरकार बदलने के कारण बिहार में जो विधि व्यवस्था उत्पन्न हो, उद्योगपति को क्या चाहिए? उद्योगपति को चाहिए बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, और सबसे बड़ा है लॉ एंड ऑर्डर चाहिए उनको। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का जो 1-1.5 महीनों में जो स्थिति बिगड़ चुकी है, मुझे लगता है कि शाहनवाज हुसैन जी जितना मेहनत किए थे, हमको लगता है कहीं मेहनत नहीं बेकार चला जाए। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं कि लोहट में इथेनॉल का फैक्ट्री लगे। बने हैं स्थानीय विधायक, उनको शुभकामना देते हैं कि आप यहाँ के मधुबनी के हैं, उद्योग मंत्री बने हैं, आप उन चीज़ों से अलग हो के दलगत भावना से ऊपर उठ के आप उद्योग के क्षेत्र में काम करें। और विशेष रूप से मधुबनी में आप जो लोहट चीनी मिल में जो लगने वाला इथेनॉल फैक्ट्री, उसको जल्द से जल्द लग जाए। रियाम चीनी मिल पड़ा हुआ है, वहाँ भी कुछ लग जाए। सकरी में पड़ा हुआ है चीनी मिल, वहाँ भी कुछ उद्योग वैसा लग जाए। कम से कम अपने इलाके के क्षेत्रों को उनको तोहफा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर तो यहाँ के लोगों के साथ उनका इंसाफ नहीं होगा। बाकी आने समय में जनता हिसाब करेगी।